का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर एक बार फिर से खबरों में है। विफाक ने तबादले का मरासला एक बार फिर भेज दिया है। दूसरी तरफ वजीर आला के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी गुलाम महमूद डोगर को शाबाश दी है। विफाक ने तबादले का मुरासला एक बार फिर से भेज दिया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी गुलाम महमूद डोगर को शाबाशी दे दी है और उनको कहा है कि वो अपना काम यहीं पर जारी रखें। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर एक बार फिर से खबरों की जानिब आ गए हैं। आपको बता रहे हैं कि विफाक ने तबादले का मुरासला एक बार फिर से भेज दिया है। इस हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है, क्या मंजरनामा है, तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर मौजूद हैं, इरफान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कैसर खोखर की जानिब रुख करेंगे। कैसर खोखर, बताइएगा, विफाक ने एक बार फिर से पंजाब को सीसीपीओ के तबादले का मरासला लिख दिया है। पहले पंजाब ने इनकार किया, अब क्या दोबारा भी इनकार हो सकता है? जी बिल्कुल, फाकी हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट को मरासला लिखा है कि सीसीपीओ लाहौर का जो गुलाम महमूद डोगर है उनको फौरी तौर पर पंजाब से रिपैट्रिएट किया जाए, उनको रिलीव किया जाए, पंजाब से उनको फारग किया जाए और फाक का जो तबादले करने का नोटिफिकेशन है उस पर अमल किया जाए। इस हवाले से क्योंकि पंजाब हुकूमत ने दरखास्त दी थी कि सीसीपीओ लाहौर का तबादला कैंसिल किया जाए, लेकिन फाक ने वो तबादला कैंसिल करने से साफ इनकार कर दिया है और पंजाब हुकूमत को तकीद की है, नसीहत की है कि वो गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करे, फारग करे पंजाब से। और इस हवाले से ये मरासला जो लिखा गया है, लेकिन इसके जवाब में फाकी हुकूमत ने यह भी लिखा है कि फाकी गवर्नमेंट के पास जो है सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत है जिनकी वो इंक्वायरी करना चाहती है फाकी हुकूमत, ताकि इसके खिलाफ इंक्वायरी करके डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके जो शिकायतें हैं। तो पंजाब हुकूमत ने फाकी हुकूमत को आज मरासला लिखा है कि जो शिकायतें आपके पास गुलाम महमूद डोगर के बारे में है वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ शेयर कर ली जाए, ताकि पंजाब हुकूमत उनकी इंक्वायरी करा ले और पंजाब हुकूमत उनकी इंक्वायरी करा कर जो फैक्ट फाइंडिंग सूरत है वो पंजाब में तय की जा सके और पंजाब हुकूमत इस मामले को देख लेगी। आप शिकायतें पंजाब को भेज दें, लेकिन फाकी हुकूमत को आज ये मरासला जो है भेज दिया गया है। ठीक है कैसर खोखर, हमारे साथ ही रहेगा। इरफान मलिक भी हमारे साथ है, हम रुक करेंगे इरफान मलिक का, उनसे जानेंगे। इरफान, आपकी खबर के मुताबिक बुध को इमरान खान की और सीसीपीओ की एक तवील मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और इमरान खान को गुलाम महमूद डोगर से मिलने की ज़रूरत क्या पेश आई? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जब पंजाब हुकूमत और वफाक के दरमियान इख्तलाफात बढ़े और उसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा जिसमें मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया और उसके साथ साथ जो दीगर जो लीगी रहनुमा थे या कारकुन थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो उस वक्त ही वफाक की जानिब से ये फैसला किया गया था कि ऐसे अफसरान जो पंजाब हुकूमत के कहने के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको वफाक में क्लोज किया जाएगा। और इसी बिना के ऊपर वफाक की जानिब से मरासला जो है वो 10 से 12 रोज पहले एक लिखा गया जिसमें कहा गया कि लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाया जाए और फौरी तौर पर उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हिदायत की जाए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने उनको अपने पास बुलाया और उनको सबकी दी और उनको कहा कि वो अपने ओहदे के ऊपर काम जारी रखें। और 25 जो तारीख को भी जब यहाँ पे कुछ दिन पहले जब इमरान खान यहाँ पे आए लाहौर में, तो उस वक्त भी उनकी सीसीपीओ लाहौर से मुलाकात हुई, जराये का ये कहना है। और उस मुलाकात के अंदर भी इमरान खान की जानिब से गुलाम महमूद डोगर को ये कहा गया कि वो काम जारी रखें, उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये इख्तलाफात जो हैं वो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अगर वफाक के अहकामात, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ कैसर खोखर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओवरऑल सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर एक बार फिर से खबरों में हैं, जबकि विफाक ने तबादले का मरासला एक बार फिर से भेज दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं पीटीआई सरकार का सेहत का वाला फ्लैगशिप मंसूबा नाकिस प्लानिंग का शिकार हो गया है। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का मेन गेट कहां लगाना है, प्लानिंग ही नहीं की गई। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की इमारत के लिए मुनासिब रास्ता भी मुयसर नहीं हो सका है। ब्लॉक का ढांचा मुकम्मल होने के बाद नाकिस प्लानिंग का पोल खुला। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक के लिए गंगाराम के गेट से मुतसिल कदीम मस्जिद भी शहीद की गई। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं हमारे साथ, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। पीटीआई सरकार सेहत का सबसे बड़ा और फ्लैगशिप मंसूबा जो है वो बदतरीन नाकस प्लानिंग से दो चार है। जी हाँ, गंगाराम अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो फ्लैगशिप मंसूबा था पीटीआई हुकूमत का, जिस पर सबसे ज़्यादा गुज़श्ता 4 सालों के दौरान
जो है वो फोकस किया गया, सबसे ज़्यादा इसको फंड्स फराहम किए गए। लेकिन इस मंसूबे की जो प्लानिंग है उसकी हालत ये है कि मंसूबा जो है वो इस पर काम शुरू हुआ, इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो गया, और जब ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ तो उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि जो इतना बड़ा ये जो टावर खड़ा किया गया है मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, इसको कोई मुनासिब रास्ता मैसर नहीं है। इसमें आने जाने के लिए कोई प्रॉपर गेट नहीं है, कोई वे नहीं है कि जहाँ से जो है वो पेशेंट्स और जो उनके अटेंडेंट्स हैं वो आ जा सकें। जिसके बाद इसको रास्ता फराहम करने के लिए जो क्वींस रोड के ऊपर गेट है उससे मुतसिल जो कदीम मस्जिद है गंगाराम अस्पताल की, इसको शहीद कर दिया गया है। जी हाँ, इस जो है वो मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को रास्ता देने के लिए इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद मस्जिद शहीद कर दी गई, और इसी मंसूबे की लागत से, इसी के फंड से जो है वो गंगाराम अस्पताल का जो एडमिन ब्लॉक है उसके सामने वाक़या इकलौता जो पार्क है मुख्तसर सा, उसमें जो है वो नई मस्जिद जो है वो तामीर की गई है, और जो कदीम मस्जिद है जो गेट से मुतसिल थी उसको जो है वो शहीद कर दिया गया। हालांकि ये मस्जिद जो है वो इसके साथ ये गेट जो है वो गुज़श्ता कई दिहाइयों से इस्तेमाल हो रहा था और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि इसके लिए कोई एंट्री। बहुत शुक्रिया चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने पैसे कमाने के चक्कर में शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग के चक्कर में मुस्तकिल कमर्शियल बिल्डिंग्स को गैर कानूनी नोटिस जारी किए गए। दुए नायाब हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी दुए नायाब। जी बिल्कुल, LDA ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन के चक्कर में बगैर किसी वर्किंग के और होमवर्क के अब शहरियों को नाजायज तंग करना शुरू कर दिया है, और लाहौर शहर के अंदर जो प्रॉपर कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं और कई सालों से कमर्शलाइजेशन मुस्तकिल बुनियादों पर है, उनको भी नोटिस भिजवा दी हैं जो कि गैर कानूनी है। इस हवाले से इकबाल टाउन में शोभा टाउन प्लानिंग जोन 2 की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी हैं, और मेन ब्लॉक पे, मेन रोड पे, गुलशन ब्लॉक में प्लॉट नंबर 6, 7 और 9 गुलशन को नोटिस भिजवाए गए। हालांकि ये प्लाजे तीनों जो हैं वो कमर्शियल बुनियादों पे मुस्तकिल भी हैं, इनकी फीसें भी जमा है और किसी लिहाज से वायलेशन भी नहीं है, लेकिन बाद में कार्रवाई जो है करने के लिए और अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बिला तफरीक नोटिस भिजवाए गए, बजाय के जो नादीनदगान है उनको भिजवाए जाते हैं, गैर कानूनी कमर्शियल एक्टिविटीज को रोका जाता। अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज के मालकान को ही तंग करना शुरू हो गया। इस हवाले से अब उन्होंने सीनियर वजीर को ये शिकायत भी दर्ज करा दी है। इसमें जो एक प्लाजा है वो एक रिटायर्ड जस्टिस का भी है और इसके अलावा ऐसे अफराद का भी है जो सूफी रखते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत अब हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों तक पहुंचा दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नयाब। आती सर्दी ने शहरियों पे महंगाई का एक और बम गिरा दिया है। गीजर की कीमतों में इजाफा, गीजर की कीमतों में 20% इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि गीजर की कीमतों में 20% इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का इस पर? बढ़ती महंगाई ने हमारे शहरियों पर जो है वो एक और महंगाई बम गिरा दिया गया है। यूँ कहा जाए अगर कि ये एक रिवायत पड़ गई है कि जिस तरह महंगाई जो है वो हर शहरियों को अपनी आड़ में लेती है, तो ये कम नहीं होगा। दुकानदार से बात करना चाहूँगी। सर मुझे बताइएगा, पिछले साल जो है वो एक छोटे गीज़र की कीमत क्या थी और बड़े गीज़र की कीमत क्या थी, और अब उनकी प्राइजेस क्या चाह रही हैं? जो पिछले साल जो कीमत थी, जो छोटा गीज़र था वो तकरीबन 30,000 रुपये का था, लेकिन अब उसमें कम अज़ कम भी 20 से 25% जो है उसमें इजाफा हुआ है। वो तकरीबन इस वक्त 35,000 रुपये के करीब हो चुका है, और जो बड़ा गीज़र था वो इस वक्त तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये के करीब पहुंच चुका है। क्योंकि पीछे हमें जो मटेरियल है, इसका रॉ मटेरियल जो है वो हमें पीछे से बहुत महंगा मिल रहा है। दुकानदार है, ये इनका कहना है कि जाहिर सी बात है इनको पीछे से मटेरियल महंगा मिल रहा है, जिसके बायस ये महंगी जो है गीज़र बेचने पर मजबूर है। सर आप मुझे बताइएगा, गीज़र लेने के लिए आए हैं, प्राइजेस सुन के आपको लगता है कि आप लेके जा सकेंगे? जी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं अब, तो इस वक्त तो हमें जो ना बहुत मुश्किल है कि हम लेके जा सकेंगे। हम पहले इनके पास आते थे, काफ़ी अच्छा मिलता था और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है, चलता सालों साल, लेकिन इस बार लेने आए तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये ये महंगा बता रहे हैं पिछले साल से। तो अभी तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हम कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी में जाकर उनको बताना है, उन्होंने कहना जी आपने इतना महंगा क्यों चीज़ ले आए, क्योंकि 100 हमें क्वेश्चन आगे से जवाब देने पड़ते हैं। तो कहेंगे नहीं जी आप इसको सस्ता कराएं। हम फिर इनके साथ आकर बहस करते हैं कि आपकी मेहरबानी कुछ कम करें। ये कह रहे कम कर देंगे, फिर हम क्वालिटी लो कर देंगे। लो क्वालिटी की चीज़ जो होती है उसमें ये भी खतरा होता है कि वो किसी टाइम फट भी सकता है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो उतना ही उनकी कीमत। ठीक है मायदा, बहुत शुक्रिया। जात हुसैन की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। नमाज जुमा के बाद आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई है।
चौधरी शुजात हुसैन और दीगर ने साबिक सदर की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इस बारे में बात कर लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह। अल्लाह तमाम बीमारों को की रिहाइशगाह पर नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहतयाबी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई। और इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे रब्ता भी किया और अस्पताल में वो मौजूद है और उनके हौसले बुलंद हैं। और इस हवाले से उनका कहना था अगर इमरान खान की बात की जाए तो उसके लॉन्ग मार्च के सिलसिले में उन्हें पहले अपने एजेंडे को सामने रखना चाहिए और उनका जो नंबर 1 आइटम है उसमें इलेक्शन नहीं बल्कि गरीब आदमी जो कि इस वक्त उसके लिए आटा दाल चीनी लेना मुश्किल हो गया, ये उनके एजेंडे में शामिल होना चाहिए, ना कि वो इलेक्शन को तरजीह दें और इलेक्शन पर बात करें। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी कहा है कि जो फौज के मामलात हैं उसमें सियासतदानों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर एक निज़ाम है और मजबूत निज़ाम है, उसी के तहत वहाँ पर जो नए मनसब संभालता है उसको अपने मुताबिक जो है वो देखना चाहिए, ना कि सियासतदानों को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। इस हवाले से जो दुआया तकरीब थी इसमें दीगर भी जो काफ लीग के मेंबरान थे वो भी शरीक हुए। जी ठीक है फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाज़रीन की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। साबका सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिला आजला अता फरमा। ऐ अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। हमें वापसी हो या अल्लाह, हम सब की लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हल पाकिस्तान कारगेटेड कार्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया है। इस दौरे का आवाज जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान अब्दाली। और जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान कैरोगेटेड कार्टर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वक्त ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और इस मौका पर लाहौर चैम्बर के अहदेदारान से मुलाकात की और इंडस्ट्री के मसाइल के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर चेयरमैन एजाज जकी का ये कहना था कि कैरोगेटेड कार्टन मैन्युफैक्चरर्स कारोबार की बेपना बढ़ती हुई लागत से परेशान हैं। कैरोगेटेड कार्टन मैन्युफैक्चरर्स ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि सनत की पैदावारी लागत कम करने के लिए इकदाम किए जाएँ। मैन्युफैक्चरर्स का ये भी कहना था कि हुकूमत बिजली, गैस और खाम माल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करे। इस मौका पर लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान भट्ट की जानिब से कैरोगेटेड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि उनके मसाइल जो हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ उठाए जाएंगे और उनको हल करने के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। इस मौका पर चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर और दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।